बगदाद के बाहरी इलाके में गरीबी की चादर ओढ़े एक छोटा सा घर था, जहां लकड़हारा हामिद और उसका बूढ़ा पिता रहते थे। हामिद के पिता ने अपनी पूरी जिंदगी कुल्हाड़ी के वार और पसीने की बूंदों के सहारे गुजारी थी, लेकिन मौत के बिस्तर पर पड़े पिता की आंखों में आज एक अजीब सा डर था। उन्होंने कांपते हाथों से हामिद का हाथ पकड़ा और कहा, हामिद, मेरे बाद इस घर की जिम्मेदारी तुम पर है। जंगल तुम्हारा दोस्त है, सिवाय उस एक जगह के। जंगल के उत्तरी छोर पर जो विशाल बरगद का पेड़ है, उसकी लकड़ी को कभी मत काटना। वो पेड़ नहीं, एक पुरानी पहेली है। मैंने अपनी पूरी जवानी उस पेड़ की हिफाजत में बिता दी। तुम भी उसे कभी चोट मत पहुंचाना। इतना कहकर पिता ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। हामिद ने पिता की नसीहत को गिरहा में बांध लिया। बगदाद में वक्त गुजरा, लेकिन वक्त के साथ हामिद के हालात नहीं बदले। गरीबी अब भूख बनकर घर के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। हामिद की खूबसूरत पत्नी रुकैया खामोशी से सब सहती रही, लेकिन हामिद से उसका दुख देखा नहीं जाता था। एक दिन जंगल में लकड़ियां काटते काटते हामिद अनजाने में उसी वर्जित इलाके में जा पहुंचा। सामने वही विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था, गहरा हरा, रहस्यमयी और डरावना। उसके तने पर ऐसे निशान थे जैसे किसी ने सदियों पहले उस पर कुछ लिखा हो। मजबूरी इंसान से उसके उसूल भुला देती है। हामिद को लगा कि शायद इस विशाल पेड़ की एक सूखी डाल उसके कई दिनों का राशन ला सकती है। जैसे ही उसने अपनी पुश्तैनी कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ की एक जड़ पर वार किया, जमीन के नीचे से एक अजीब सी खोखली आवाज आई। हामिद चौंक गया। उसने कुल्हाड़ी छोड़कर हाथों से मिट्टी हटाना शुरू किया। नरम मिट्टी के नीचे उसे एक संदूक मिला। वो संदूक किसी आम लकड़ी का नहीं, बल्कि आबनूस का बना था, जिस पर अजीबोगरीब चित्रकारी थी। हामिद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने संदूक खोला तो अंदर अंधेरे में भी एक चमक दिखाई दी। एक पुरानी शाही अंगूठी और एक चमड़े के कागज पर लिखा हुआ खत। हामिद संदूक लेकर घर भागा। रुकैया ने जब संदूक देखा तो वो डर गई। हामिद, ये किसी बला का संकेत लगता है, इसे वापस रखाओ। लेकिन हामिद की आंखों में अब जिज्ञासा की आग थी। उसने कहा, नहीं रुकैया, अब्बा ने मुझे पेड़ काटने से मना किया था, लेकिन शायद वो इस गरीबी को खत्म करने का रास्ता छोड़ गए थे। खत की भाषा अजीब थी, जिसे हामिद पढ़ नहीं पाया। उसने तय किया कि वो दमिश्क जाएगा, जहां पुराने जमाने के जानकार हकीम अल राजी रहते थे। अगली सुबह हामिद ने अपनी बीवी को विदा किया और अंगूठी पहनकर सफर पर निकल पड़ा। लेकिन सफर आसान नहीं था। उसे हर पल महसूस होता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। काले लबादे में एक साया जो ना तो उसके पास आता था और ना ही उसे छोड़ता था। एक रात जब डाकुओं ने उसे घेर लिया तो हामिद ने बचाव में हाथ उठाया। अचानक उस अंगूठी से एक ऐसी तेज रोशनी निकली कि डाकू अपनी आंखों को ढांपते हुए भाग खड़े हुए। हामिद समझ गया, ये अंगूठी साधारण नहीं है, ये इस खजाने की चाबी और रक्षा कवच दोनों है। दमिश्क के शोरगुल भरे बाजार को पार कर हामिद हकीम अल राजी की झोपड़ी में पहुंचा। बूढ़े हकीम ने संदूक और खत देखा तो उनकी पेशानी पर पसीना आ गया। हामिद, हकीम ने गंभीर आवाज में कहा, ये खत तुम्हारे पिता ने ही लिखा था। वो इस खजाने के रक्षक थे। उन्होंने इसे इसलिए छुपाया था क्योंकि ये खजाना एक इम्तिहान है। जो इसे पाकर लालची हो गया वो बर्बाद हो जाएगा, और जो इसके मकसद को समझ गया वो अमर हो जाएगा। हकीम ने खत को डिकोड किया और एक नक्शा बनाया। खजाना दूसरे शहर के पुराने खंडहरों में एक खास पेड़ के नीचे है। उस पेड़ पर 2 चांद और एक सूरज का निशान होगा। नक्शा लेकर हामिद उस वीरान जगह पर पहुंचा। सूरज ढल रहा था और साए लंबे हो रहे थे। बहुत ढूंढने के बाद उसकी नज़र एक सूखे पेड़ पर पड़ी। उसके तने पर कुदरती तौर पर उभरे हुए निशान थे, 2 आधे चांद और उनके बीच एक पूरा सूरज। हामिद ने पागलों की तरह खुदाई शुरू की। पसीने से लथपथ, हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन वो रुका नहीं। अंत में उसकी कुदाल धातु से टकराई। उसने एक भारी सुनहरी संदूक बाहर निकाला। संदूक के ऊपर साफ शब्दों में लिखा था, जो खजाना पाता है वो आजमाइश से गुजरता है। कांपते हाथों से उसने ढक्कन खोला। अंदर सोने के सिक्कों, हीरों और जवाहरात का अंबार था। इतनी दौलत की उसकी 7 पुश्तें राज करती, लेकिन उन सिक्कों के ऊपर एक और पर्ची थी। ए वारिस, ये दौलत तुम्हारी है अगर तुम इसे अपनी भूख मिटाने के लिए रखो, लेकिन अगर तुम सुकून चाहते हो तो याद रखना, जमा किया हुआ पानी सड़ जाता है और बांटा हुआ पानी दरिया बन जाता है। हामिद की आंखों के सामने अपना भूखा बचपन, अपने पिता की फटी कमीज और गांव के गरीब बच्चों के चेहरे घूम गए। वो दौलत लेकर घर लौटा। रुकैया ने डरते हुए दरवाजा खोला, लेकिन हामिद के चेहरे पर सुकून था। उसने वो खजाना तिजोरी में नहीं रखा। अगले ही दिन उसने गांव के हर जरूरतमंद, यतीम और विधवा को बुलाया।
उसने वो सारा सोना, वो सारी दौलत लोगों में बांट दी। उसने अपने लिए सिर्फ उतना रखा जिससे वो और रुकैया एक सादा और खुशहाल जीवन जी सकें। हामिद उस दिन समझ गया कि उसके पिता ने उसे पेड़ काटने से क्यों मना किया था। वो चाहते थे कि हामिद पहले उस लायक बने कि वो लालच को हरा सके। वो जादुई अंगूठी आज भी हामिद के पास है, एक याद के तौर पर। उसने दुनिया को सिखाया कि इंसान अपनी जमा की हुई दौलत से नहीं, बल्कि अपनी दी हुई खुशियों से अमीर बनता है।